नमस्कार दोस्तों, जय आयुर्वेद जय धन्वंतरी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर लाइफ विद आयुर्वेदा। आज भी जो मेरे वीडियो में एक वृक्ष दिखाया था और मैंने आपको एक सीड दिखाया था, एक सेकंड में आपको वापस दिखाती हूँ इसको। ये हरित की है, हरड़, ठीक है। जो हम पहले हमारी माएँ हमारे लिए बहुत इस्तेमाल करती थी इनको, जब हमें कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता था या टाइम पर हमें पेट से संबंधित कोई इशू होते थे। पर आजकल हमारे घरों में ये चीज़ें हमने विलुप्त कर दी है, हरित की चूर्ण को, ठीक है। तो इसके बारे में हमारा आयुर्वेदा में एक बात कही गई है कि एक बार के लिए आपकी माँ आपके लिए कुपित हो सकती है, लेकिन हरित की आपके लिए कभी कुपित नहीं हो सकती। वो हमेशा आपका बेनिफिट ही करेगी आपको, ठीक है। तो हम इसके बारे में बात करते हैं कि इसके सिनोनिम्स क्या क्या है, ठीक है। इसके पर्यायवाची हैं अमृता, अभया, जीवंती, शिवा, व्यवस्था। मतलब कहते हैं कि हमारी एजिंग पे भी काम करती है, ठीक है। हमारे लिए अमृत के समान होती है, हमारे डाइजेस्ट सिस्टम के लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है। इसको शिवा मतलब कल्याणकारी भी कहा गया है। अब हम इसके बॉटनिकल नेम पर आते हैं तो इसका बॉटनिकल नेम है टर्मिना चाबिला, ठीक है। इसकी फैमिली है कॉम्ब्रेटेसी। अब इसके बारे में रसपंचक के बारे में इसके कहा गया है कि कौन सा तासीर की होती है, क्या इसमें रस होते हैं, क्या गुण होते हैं, इसके हमारे शरीर पे क्या। तो हम आते हैं इसके रसपंचक पे, ठीक है। तो इसके बारे में कहा गया है कि हरित की पंचरसा ए लवणा। हरित की में पाँचों हमारे जो 6 रस होते हैं उनमें से सिर्फ लवण रस एब्सेंट होता है। इसके अलावा हमारे जो 5 रस है वो उसमें होते हैं। मधुर, अम्ल, लवण इसमें नहीं होता है, कटु, तिक्त, कषाय होता है, ठीक है। हरित की पंचरस ए लवणा तुवरा परम, ठीक है। वो परम बताया गया है इसको। रूक्ष उष्ण दीपनी मेध्या स्वादु पाका रसायनी। ये रूक्ष होती है, उष्ण होती है तासीर में, ठीक है, गर्म तासीर की होती है। दीपनी होती है, हमारी डाइजेस्ट सिस्टम को, हमारी एपेटाइट को, हमारे दीपन अग्नि को बढ़ाने वाली होती है। मेध्या होती है, बल बुद्धि को बढ़ाने वाली होती है। स्वादु पाका रसायनी, और ये पाक में इसका विपाक स्वादु होता है। और ये रसायन गर्म रखती है, ठीक है। रसायन क्या होता है? रसायन होता है कि जो आपके लिए अमृत तुल्य होता है, ठीक है, रसायन। फिर इसके बाद में उसको कहा है चक्षुष्य, ये आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है। लघु होती है गुण में। आयुष्य मतलब हमारी आयु को बढ़ाने वाली होती है। चक्षुष्य लघु आयुष्य। भ्रंगणी च अनुलोमिनी, ठीक है, ये भ्रंगण करने वाली होती है। इसके अलावा अनुलोमक, इसको बेस्ट अनुलोमक बताया गया है, ठीक है, भ्रंगणी च अनुलोमिनी। अब हम बात करते हैं इसके कि और किस किस पे काम करती है हरित की। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि आपको हरित की को आपको किस किस में इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इसमें कषाय रस की अधिक प्रधानता होती है। इसलिए जो भी क्रश है या फिर थके हुए हैं, प्रेग्नेंट वुमेन है जिनका भी अभी रक्त मोक्षण हुआ है, इन सब लोगों को हरित की को इस्तेमाल नहीं करना है। जो कि त्रषा से युक्त है, इन सबको हरित की को इस्तेमाल नहीं करना है। फिर हम आते हैं कि अब हरित की कितने प्रकार की होती है। तो हरित की 7 प्रकार की प्रजाति जो आचार्य भावप्रकाश के अनुसार है। विजया, रोहिणी, अमृता, अभया, जीवंती, चेतकी, पूतना, ठीक है। तो इनके बारे में बात करते हैं कि इनके बारे में अलग अलग डिस्क्रिप्शन बताया गया है कि जो विजया होती है वो अलाभु व्रत होती है, लौकी के समान होती है देखने में उसके स्वरूप में, ठीक है। रोहिणी होती है, व्रत होती है, ठीक है, वो व्रण के लिए काम में लेते हैं। और इसके अलावा जो हमने विजया बताई थी वो सर्ग रोगों पे काम आती है, ठीक है। इसके अलावा अमृता और अभिया होती है। तो अभिया होती है अक्षी रोगों में, उसको बहुत अच्छा बताया गया और वो देखने में होती है, उसमें पंचरेखाएँ होती है, ठीक है। जो अमृता होती है वो मांसल होती है, थोड़ी इसमें गूदा ज़्यादा होता है, ठीक है। उसको हम है ना इसके बाद में हम आते हैं कि चेतकी पे। चेतकी को हम रेचन के लिए काम में लेते हैं। और चेतकी के बारे में एक वाक्य कहा गया है कि यदि आप उसके वृक्ष के नीचे भी खड़े हो जाते तो आपका रेचन हो जाता है। क्योंकि चेतकी को पहले बताते थे कि बहुत सारे जो सुकुमार होते थे, राजा होते थे, वो रेचन के लिए इतने ज़्यादा मतलब उनके अंदर सहनशीलता नहीं होती थी रेचन के लिए, तो वो उसके लिए उनको चेतकी हरित का क्योंकि इसको श्रेष्ठ मृदुरेचक कहा गया है चेतकी को ना, इसलिए। फिर हम इसके बारे में बात करते हैं आगे कि जीवंती के बारे में। तो जीवंती होती है स्वर्ण वर्ण की होती है और सभी रोगों में बताया गया है। इन 7 में से विजया हरित को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है क्योंकि हम इसको सभी रोगों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आजकल मार्केट में इतनी ही मिलती है, इसमें से अभया है, इसके अलावा और चेतकी का भी बहुत का इतना ज़्यादा कोई अब अवेलेबिलिटी नहीं है। अब इसके बारे में बात करते हैं। इसके बाद की कहते हैं कि हरित की 5 रसा होती है, लेकिन इस हरित की के अंदर भी इसमें भी इसके 5 रस कैसे डिवाइड है। जो इसका व्रंत होता है वो तिक्त होता है, इसका जो छिलका है वो कटु होता है, ठीक है। इसके अंदर जो इसकी गुठली है वो होती है कषाय, ठीक है। और इसके अंदर जिसकी मज्जा है वो मधुर होती है, ठीक है। और इसके जो रेशे होते हैं, रेशे उनमें अम्ल रस होता है। तो हाँ, मैंने आपको बताया कि हरित की 5 रस, तो उसके 5 रस ऐसे डिवाइड होते हैं, ठीक है, कि इसके इन भागों में ऐसे ऐसे ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सर्वश्रेष्ठ हरित की के क्या लक्षण है। तो सर्वश्रेष्ठ हरित की होगी वो नवीन होगी, स्निग्ध होगी, भारी होगी वजन में, ठीक है, गुरु होगी वो। यदि हम उसको पानी में डालते हैं तो वो डूब जाएगी, ना कि तैरेगी, ठीक है। और उसका जो मान बताते हैं वो 2 कश मतलब 2 बहेड़ के बराबर हरितकी का मान होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हरितकी का कैसे कैसे इस्तेमाल करें। यदि हम हरितकी को चबाकर खाते हैं तो चव्यता वर्ध्यता अग्नि, या हमारी अग्नि का वर्धन करती है। यदि हम इसको पीस कर लेते हैं तो ये हमारे मल का शोधन करती है, ठीक है। अब सुविन्ना हम इसको यदि उबाल कर लेते हैं तो ये संग्रहणी होती है, ठीक है। यदि हम इसको भून कर लेते हैं तो हमारे त्रिदोष, तीनों दोषों पर काम करती है, ठीक है।
अब हम इसके बारे में बात करते हैं, यदि हम हरितकी को भोजन के साथ ग्रहण करते हैं, हरितकी चूर्ण को हम ये भोजन के साथ लेते हैं तो वो हमारी बुद्धि बल इंद्रिय का प्रसादन करती है, इसके अलावा हमारे तीनों दोषों को बैलेंस करती है, ठीक है। और यदि आप इसके खाने के बाद लेते हैं तो आपको डाइजेस्टिव से रिलेटेड या फिर आपका खाना पचता नहीं या फिर आपका ऐसा कोई भी इशू है तो आपको उसमें बेनिफिट मिलते हैं। अब हरितकी के बारे में हम बात करते हैं, यदि आपको हरितकी को दोषों के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करना है तो यदि आप हरितकी को सेंधा नमक के लवण के साथ लेते हैं तो वो कफ का शमन करती है, यदि आप उसको शर्करा के साथ लेते हैं तो पित्त का शमन करती है, और यदि आप इसको घृत के साथ लेते हो ये हमारे लिए वात का शमन करती है। और यदि आप हरितकी को गुड़ के साथ सेवन करते हैं तो हरितकी सर्व रोगों पर विजय कर सकती है। अब हम बात करते हैं तो हमको हरितकी को अलग अलग ऋतु में अलग अलग अनुपान के साथ में इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्षा ऋतु की। तो वर्षा ऋतु में हमें हरितकी को सेंधा नमक के साथ में इस्तेमाल करना चाहिए। फिर उसके बाद में आती है शरद ऋतु। तो शरद ऋतु में उस टाइम में पित्त का प्रकोप होता है तो आपको हरितकी को शर्करा के साथ इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद में हम आते हैं हेमंत ऋतु। तो हेमंत ऋतु में आपको हरितकी को सौंठ के साथ इस्तेमाल करना है। तो ये आ गई, ठीक है। हरितकी में यदि आप उसको शिशिर ऋतु में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसको पिपली के साथ इस्तेमाल करेंगे। यदि हम उसको वसंत ऋतु में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उस टाइम कफ का प्रकोप होता है तो आप उसको मधु के साथ करेंगे, क्योंकि मधु कफ के लिए कफ अच्छा खासा कफ शामक है मधु, इसलिए। फिर इसके बाद हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की। ग्रीष्म ऋतु में आपको हरितकी को गुड़ के साथ सेवन करना है, ठीक है। तो आप ऐसे इन केस अनुपानों के साथ में हरितकी का रसायन प्रभाव भी ले सकते हैं। तो हम बात करते हैं हरितकी के केमिकल कंपोजिशन के बारे में। तो हरितकी होती है उसके अंदर चैबुलिनिक एसिड रहता है। तो हरितकी का जो 30% का कचरा पदार्थ है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो चैबुलिनिक एसिड होता है। इसके अलावा इसमें टैनिन होता है, इसके अंदर एक ग्लाइकोसाइड होता है जो कि विरेचन का कार्य करता है, ठीक है। फिर इसके अलावा इसमें विटामिन सी होता है, इसके अलावा इसमें राल होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हरितकी को किस किस को पहले सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। अयोग्य व्यक्ति कौन कौन है हरितकी के, कि जो कि बहुत क्रश है, बहुत थके हुए रहते हैं, पित्त उनमें अधिक बढ़ा हुआ है, इसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन है जिनका रक्त मोक्षण हो रखा है, ठीक है। उन सारे व्यक्तियों को हरितकी का सेवन नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हरितकी का सेवन किन किन को करना चाहिए, ठीक है। तो हरितकी सबसे पहले तो बताया कि श्रेष्ठ मृदु विरेचक है, इसके अलावा वो श्रेष्ठ अनुलोमक का कार्य करती है। अब हरितकी जिनके आम्ल पित्त है, कामला है, पांडु की प्रॉब्लम है, आँखों की प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके अलावा जिनके विबंध की प्रॉब्लम रहती है, वैश्वर्य है, ठीक है, शोथ है, इसके अलावा मूत्रकृच्छ है, अश्मरी है, मूत्राघात है, आना है, चक्षुष है, इसके अलावा केश है, स्किन पे बहुत अच्छा काम करती है क्योंकि स्किन में विटामिन सी कंटेंट रहता है, इसलिए। अब इसके बारे में बात करते हैं कि आप हरितकी को कितनी डोज में इस्तेमाल करें। तो हरितकी को आप 3 to 6 ग्राम के अंडर में ले सकते हैं। और इसके अलावा हरितकी के बहुत सारे योग हैं, अगस्त्य हरितकी है, आप इनमें इसके अलावा हरितकी का पाउडर है, त्रिफला में हरितकी का इस्तेमाल है, तो आप इन सब का इनके लिए आप हरितकी के फॉर्म में यूज़ ले सकते हैं। इसके अलावा एक हरितकी पाउडर को भी आप सिंगल बनाकर ले सकते हैं, ठीक है। तो हरितकी के बारे में हमारे पास इतने सारे बेनिफिट्स हैं। आप इनको अलग अलग अनुपान के साथ में अलग अलग टाइम पे कैसे कैसे यूज़ करना है, किन किन को यूज़ करना है, कितनी मात्रा में करना है, किन को नहीं करना है, ये सारा मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया है। आपको हरितकी का सेवन करना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए बहुत उपयोगी, और हर ऋतु में हम हरितकी का अनुपान बदल कर हम हरितकी का सेवन कर सकते हैं, ठीक है। आयुर्वेद के साथ बने रहिए, आयुर्वेद का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। अब हरितकी को अपने घरों में पुनः वापस लाइए, जो हमारे बहुत पुराने टाइम में हमारे घरों में हरितकी का इस्तेमाल होता था, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। तो आप इनका इस्तेमाल करें। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरि।